अब MTP 1 का सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए, जो कि एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल प्लांटेड बाय ए गार्डनर इन द स्कूल। क्या है कि गार्डनर ने यहां पर एक वॉल बनाई है इस तरीके से, और उस वॉल से 5 मीटर की डिस्टेंस पर उसने पेड़ लगा रखे हैं। ऑल द trees are planted in a line of the wall. The distance of the wall from the nearest tree is 10 मीटर। मतलब क्या है कि ये वॉल है, दिस इज वॉल। इस वॉल के एक सीधी लाइन में ट्रीज यहां पर प्लांट किए गए हैं। पहला जो ट्री है, मान लो वो ये है, वो आपका 10 मीटर पर है। उससे अगला ट्री फिर 5 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर उससे अगला 5 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि पहले ट्री की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर और उसके बाद जो ट्रीज हैं वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर लगाए गए हैं। The gardener starts watering all the trees from the tree nearest to the wall to the farthest one। मतलब यहां से पहले इसमें पानी देगा, फिर इसमें और इस तरीके से वो पानी देना शुरू कर रहा है। He waters each tree and comes back to the top and refills his bucket। एक में पानी देगा, फिर यहां रिफिल करने आएगा, फिर इसमें पानी देगा, फिर रिफिल करने आएगा। इस तरीके से वो सभी पेड़ों में पानी दे रहा है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, फाइंड द एपी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर ईच टाइम ही वाटर्स द ट्रीज। तो एपी बतानी है हमें इन टर्म्स कि वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन, एपी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रीज, इन डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर ट्रीज, वो क्या होगी जरा देखिए। पहले को पानी देने के लिए गया और वापस आया, तो कितनी डिस्टेंस कवर हो गई, 10 जाने में और 10 आने में, यानी 20। फिर अगले पर जाएगा तो 15 मीटर तो जाने में और 15 मीटर आने में, यानी 30 हो गई। अगले वाले ट्री के लिए 20 जाने में और 20 आने में, यानी कि 20, 30, 40 इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वहां पर एपी है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एपी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द वॉल। अब हमें एपी बतानी है किसके लिए, कि यहां से जो ट्रीज की डिस्टेंस है उसके लिए। तो जरा देखिए, AP in terms of distance of trees from wall। वॉल से ट्रीज की जो डिस्टेंस है, जरा चेक करें। पहले ट्री की डिस्टेंस 10, अगले की 15, उससे अगले की 20 एंड ये AP बन गई। क्वाइट सिंपल। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर टू वाटर द 18th ट्री। तो 18th ट्री के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस के लिए जो AP है वो ये है हमारी। तो यहां पर आप सिंपली इसमें 18th टर्म निकाल दें, 20, 30, 40। 18वीं जो टर्म होगी वो 18th ट्री के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो बता देंगे। तो ए है यहां पर हमारा 20, कॉमन डिफरेंस इज 10, हमें निकालना है A 18।
A18 किसके बराबर होगा? A प्लस 17D। ए है हमारे पास 20, डिफरेंस है 10, यानी कि 170 प्लस 20 दैट इज 190 यूनिट्स, जो भी वो दे रखा है 190 मीटर। तो सिंपली 18th टर्म से हमें 18th ट्री की डिस्टेंस पता चल गई। इसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर टू वाटर 6 ट्रीज। 6 ट्रीज को वाटर देने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? सम, मतलब यहां गया फिर वापस आया, तो 6वें ट्री तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? मतलब S6 निकालना है, तो S6 का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है Sn का फॉर्मूला। S6 निकालेंगे तो 6/2 2a, यानी कि 2 इंटू में a है हमारे पास 20 प्लस 6 - 1 इंटू 10, यहां पे आ गया 3, ये आ गया 40 प्लस 50 दैट इज 90, 3 इंटू 90 इज 270 मीटर। तो 6 ट्री तक डिस्टेंस का जो सम है वो 270 मीटर होगा। तो पहले आपको सारे केसेस को समझ लेना है और सिंपली इन क्वेश्चंस के आंसर यहां पर दे देने हैं।